जी मुस्कान जी। जी सारे मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम और जहाँ एक्स मुस्लिम है उनको मेरी तरफ से हाय हेलो। हाय हेलो। कैसे हैं आप? जी सब ठीक है? जी हम ठीक है, आप कैसी हैं? अच्छा, आप ना वैसे 1 घंटे से डिबेट कर रहे हो, मैं बीच बीच में सुन रही हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा बिजी भी हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के कपड़े पहन भी लिए हैं वॉट एवर, उसमें मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तो आप ये बाहर मानती हैं? बाहर गए थे, मस्जिद में इमामत करवाने गए थे वो कपड़े पहन के? मैं अपने नहीं हस्बैंड की शर्ट पहन लेती हूँ, अब मेरे पे भी फतवे लगाओ। मुस्कान जी, थोड़ा सा सब्र कर ले। पहले तो आप मोमिना है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप, मैं पढ़ी माशाल्लाह। लिखी हूँ, आप मुझे क्या जाहिल समझ रहे हो कि नहीं मैं मैं आपकी बातें सुन आप के तो मैं मुस्लिम हो जाऊंगी? आप गुस्सा हो जा रही है, गुस्सा होने की बात नहीं है मुस्कान जी। मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया, मैं तो कब से आपकी बातें सुन रही थी, दिल कर रहा था कमेंट्स में गालियां लिखूं लेकिन बर्दाश्त कर रही थी। अच्छा मुस्कान जी, मुझे कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हाँ, रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे, लेकिन सिर्फ घर पे क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। हाँ तो क्रॉस ड्रेसिंग कोई मसला नहीं, अगर आप मियाँ बीवी वैसे ही एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे से क्या शर्म कर सकते हैं, कोई हाँ तो मसला आप, नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बोल दीजिए कि हाँ, हमारे रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसर थे, घर पे करते बातें थे। भाई, घुस के मैं पता करूं भाई साहिल क्या करता है जी, साहिल की बीवी इसकी ट्राउजर पहनती है कि नहीं? भाई मुझे कहाँ खुजली है, आपको कहाँ खुजली है भाई? नहीं तो बात यार, मैं मेरी बीवी की सलवार पहन रहा हूँ या नहीं पहन रहा हूँ, मैं नबी तो नहीं हूं ना। और ना मैं वो चीज पब्लिक कर रहा हूँ। आप खुद ही यहाँ लो, पे तो रसूलुल्लाह ने आप सारी चीजें अपनी पब्लिक की है। लो, पब्लिक नहीं हो तुम, पब्लिक हो। हर किसी को हाँ, तुम्हारा पता है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मुझे आपका पता है। नहीं, मेरी बात सिर्फ पब्लिक है भाई, मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, है ना? पर्सनल लाइफ से तो एक आप, क्वेश्चन करती हूँ, आप अपनी फैमिली में से कितने लोगों को एक्स मुस्लिम बना चुके हैं, कितना मैंने अभी क्या कामयाब? बोला? मुस्कान जी, मैंने अभी क्या बोला? पहले मानो, मेरी 2 मिनट। पर्सनल लाइफ जो है, वो मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पे। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगा तब वो पब्लिक होगी। अभी तो मेरी आपको पर्सनल पता है लाइफ तो आपने पर्सनल है। पर्सनल लाइफ जब डिस्कस की तो आपको जूते पड़ते हैं। अच्छा, जैसे अभी रसूलुल्लाह के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बहुत से नहीं लोग जो आपने पूछ रहे हैं टेस्ट लो भाई, ये पहले आ चुकी है मुस्कान जी। ये बिल्कुल मोमिना ही है, टेंशन ना लो। मोमिना ही है। हाँ जी मुस्कान जी। देखिए, अगर तो आप अपनी फैमिली में से एक्स मुस्लिम्स नहीं बना सके हो ना अभी तक, तो फिर आप एक हाँ, फेल्ड पर्सन हो। अच्छा, इसका मैं आपको जवाब दूंगा मुस्कान जी, कि मैं आप बना थे ना पाया। उस वक्त में, यार ना इंटरनेट था, ना इंटरनेट मुस्कान था, जी, ना फोन थे, ना मुस्कान ही जी, कुछ। तवे पे नहीं, थोड़ा रुक रुक के बात अच्छा करो। मुस्कान जी, अगर हम अपने फैमिली मेंबर को एक्स मुस्लिम नहीं बना पाते तो हम फेलियर आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे ना? हाँ ये फेलियर है। मुद्दा, ठीक है। साजिद, ये मुद्दा जो है ना, असल मुद्दे से फिर भटक जाएगा। मैं इस पे बात करूंगा। नहीं, हाँ मेरा बस ये कहना था तो कि अपनी मोहम्मद फैमिली अरबी खुद अपने में चचा को, अपने माँ बाप को जब नहीं कर पाए थे तो वो भी एक फेलियर रहे होंगे ना फिर? उनके सगे चचा इस्लाम बिल्कुल। नहीं लाए थे। मुस्कान जी, आप दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आई। मोहम्मद अरबी के सगे चचा इस्लाम नहीं लाए थे तो वो भी फेलियर हुए ना? सिर्फ एक ही नहीं थे ना लाइफ, कितनों को इस्लाम कबूल करवाया। घर वालों को जिन नहीं किया ना, बाप जहन्नमी, घर वालों को नहीं किया ना, हाँ, उनके माँ चचा जिन्होंने जहन्नमी। हाँ परवरिश हाँ की, बिल्कुल। चलो नहीं, बाप के बारे में कह सकते हैं साहिल साहब, उनके पैदाइश के 4 साल पहले या 3 साल पहले वफात पा फिर गए भी थे। लेकिन हाँ, फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उनके चचा हाँ, जिन्होंने अबू परवरिश जहल की, नाम बड़ा था किया, उनका। पाला पोसा, वो भी इस्लाम नहीं लाए। हाँ, अबू जहल इस्लाम नहीं लाए थे, राइट। हाँ, और अबू लहब, अबू वो तालिब, अबू अबू तालिब। अबू जिनको तालिब, जहन्नुम में अबू तालिब ने जिनको पूरी जिंदगी जहन्नुम में परवरिश की है सबसे ना। कम अजाब होगा। अबू जहल अबू तालिब, दुनिया के वो शख्स होंगे जिनको जहन्नुम में अबू सबसे तालिब कम। के बारे में क्या कहेंगी, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कुफारे मक्का से भी बचाया? वो तो खुद इस्लाम नहीं लाए, आखिर उम्र में नबी कह रहे थे कि इस्लाम लाइए, नहीं लाए वो। अम्मी अब्बू बहन बेटी की तो बात कह करो। दीजिए ना, उस हिसाब से तो फिर वो भी कुफ्र पर मरे, तो नबी फेलियर साबित हुए ना? नहीं नहीं, फेलियर नहीं साबित हुए। क्यों? उनकी बेटी मुस्लिम थी, उनकी बीवियां मुस्लिम थी। उनके फैमिली मेंबर मुस्लिम थे सारे?
थे ना, नहीं नहीं उनके तो चचा फिर मुस्लिम नहीं थे। नबी तो अपने बाप के बारे में, अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं, मेरे बाप भी, मेरे माँ भी जहन्नमी है, जहन्नम में है। हाँ राइट, वो मुस्लिम नहीं थे। तो फिर नबी तो फेलियर वो साबित हो गया ना फिर। उनका उनका जिस वैसे क्या चचा ने रिलीजन पाला था? अबू तालिब ने, अबू नबी के तालिब बाप का ने जिस क्या चचा ने रिलीजन था? पाला, क्या उनको इस्लाम कबूल करवाया नबी ने? मेरी बात सुनो, नबी का जो वालिद साहब थे वो उनका क्या रिलीजन था, किसको वर्शिप करते थे? काफिर थे ना। अगर मुआहिद वो होते तो जन्नत में होते, क्योंकि काफिर मुआहिद थे, के बारे में है कि वो लेकिन जन्नत होंगे। किसको किसको वर्शिप काफिर का करते थे? मतलब ही हुआ कि वो जहन्नम में थे। नहीं नहीं, खुदा किसको मानते थे? जीसस को जाहिर सी मानते बात है, थे। किस नहीं ना, किसी बुत की पूजा करते रहे तो होंगे फिर ना उस आपका दौर में। वो काम मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा पूरा करके आए, बस जिस बात का खुद पता हो उसको दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना कर दिया आपने करें। कहा कि साहिल साहब ने अपनी फैमिली मेंबर को अभी तक से मुस्लिम नहीं बनाया, इस हिसाब से ये फेलियर है। मोहम्मद अरबी ने तो अपने फैमिली मेंबर को नहीं बनाया, क्योंकि उनके वालिद के बारे में आप कह रहे हैं, उनके वालिद तो उनके पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। लेकिन नबी ने परवरिश किसके गोद में पाई है? अबू तालिब के गोद में। पले बड़े भी वहीं पे, इस्लाम की दावत भी दी, खुद उनके घर में दावत दी, लेकिन ये इस्लाम तो कबूल फजूल की करवाने में बहस ना कामयाब तो करो। नहीं रहे ना। उनके अम्मी अब्बू बहन भाई बेटी की बात करो, ठीक है? वो फैमिली मेंबर नहीं थे अबू तालिब जिन्होंने पाला? उन लोग किसी को तो किया ना, एक्स मुस्लिम। मेरा साहिल से सवाल है, किसी एक को किया, किसी एक को। तो नबी ने मुझको किसी को क्या तो है, बनाया मैं ना उनका फैमिली मुस्लिम। मेंबर हूँ। मैं मिलता हूँ बराबर साहिल भाई से, मैं फैमिली और मेंबर छोड़ की दो तरह हूँ, मुझे किया फैमिली ना। मेंबर को, टपड़ी हाँ लग रहे हाँ। हो आवाज से। ओहो, फिर मैं देखें, अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूंगा ना, तो फिर यहीं पे अगर आपको कुछ और चालू हो यार जाएगा तो तुम फिर बोल दिक्कत रहे हो हो ना, जाएगी ना। तो फिर पढ़ेंगे। हाँ, नहीं अच्छा, तो अभी फिर टॉपिक पे आ पर्सनल अटैक जाए ना करें ना। मुस्कान जी। आ जाए आ जाए आ जाए। थैंक यू। तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, मेरे लिए वो एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन मसला ये आपके मोमिनों का है जो इसको गुस्ताखी समझ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ, हमारे रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे और इसमें कोई मसला नहीं, आप बोल दे। हाँ हाँ, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। उन्होंने बीवी की चादर ओढ़ लिया है बदन पे थोड़ी देर के लिए, या कोई कुर्ता पहन लिया। उस जमाने में खुले खुले कुर्ते होते थे, ये तो इस तरह की ड्रेस। आज भी कोई शौहर अपनी बीवी की ब्रा पैंटी पहनना चाहता है तो पहन सकता है ना, इस सुन्नत पे अमल करके। नहीं, ब्रा पैंटी आप पहनो ना, आपको मजा क्यों? आएगा। डांस कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे हाँ, तो भी फिर आप मिलेंगे। देखिए, बीवी भी उलट कर फिर कंडोम पहने तब ना बराबर होगा। में और ब्रा पैंटी में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? अब देखिए, अभी आपकी सोच जो है वो छोटी नजर आ रही है। आपने मुझसे सवाल किया कि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने नहीं, साफ ब्रा साफ कहा। ने ब्रा क्यों यार पहननी है? क्या साहिल, उसको उसको खाती है? साहिल कह रहा उसने हूँ, ब्रा सॉरी। क्यों पहनी है, बताओ जरा मुस्कान, मुझे। मुस्कान जी थोड़ा रुक जाओ प्लीज, प्लीज। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप नहीं बोलेंगे, और जो पॉइंट मैंने रखा है उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। देखिए, आपने क्या कहा कि यार ये बीवी और शौहर का मामला है, वो लोग जिसका और एक दूसरे का लिबास है वो, तो वो पहनना चाहते हैं तो ये नॉर्मल है। तो उसी चीज नॉर्मल है, को मैं, लिटरली हाँ, 2 टाइम। लिटरली कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला है भाई ये ट्राउजर जल्दी से पहन ले, ये ना उतारे। मैं हाँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कपड़े मुझे पकड़ाए, मैंने मशीन लगाई हुई है, वॉश करने हैं। हम्म, ठीक है, हम्म। ऐसा होता है। तो लेकिन अक्सर उनको आपका मैं शौहर अगर, सुनो ना मुस्कान जी, आपका शौहर अगर आपकी ब्रा पहने तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ब्रा क्योंकि लिबास ब्रा है। ब्रा पहनी थी, ब्रा वाली हदीस दिखाएं। हाँ, ब्रा अरे पहनी थी। लिबास में ब्रा शामिल नहीं है क्या? गलत साइड पे ना जाओ, जाहिलाना साइड पे ना अरे जाओ। ब्रा की जरूरत हो तो लिबास में ब्रा बताओ। शामिल है क्या नहीं है? नहीं, देखें देखें। है क्या और नहीं है? ब्रा स्पेसिफिकली औरत का लिबास है, क्या? जहाँ जिन मर्दों को खुजली होती है ना, आप जैसे मर्द जो होते हैं छक्के, अ, उनको जरूरत पड़ती है ब्रा सलवार जो है, की। अच्छा के अच्छा पहनते हैं। मुस्कान जी, अच्छा आप अच्छा, पहन थोड़ा लो, ऊपर आप आते हैं। अपनी बात पहन लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा रुको तो सही, थोड़ा ऊपर आते हैं। सलवार, बीवी की सलवार पहने तो, कोई मसला नहीं है। मैंने बताया नहीं, मेरे हस्बैंड ने अच्छा, 2 गर्दन तीन वाली। बीवी की जो सलवार है चून वाली, वो भी स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ औरतों के लिए? कौन सी यार, क्या हो गया है? कितने पाकिस्तान में मर्द है, उन्होंने औरतों की चादर की धोती बांधी होती है। चादर क्या नहीं, हो गया? सलवार, सलवार की बात कर रहा हूँ, चादर की बात नहीं कर रहा हूँ, सलवार की। क्या पहन सकते हैं?
कोई मसला नहीं है। जरूरत है कोई कपड़ा तो नापाक हो अगर गया, शलवार में मसला, मुस्कान जी, अगर शलवार में मसला नहीं है तो ब्रा और पैंटी में, जैसे मिसाल के तौर पे शौहर की अंडरवियर जो है, बारिश का मौसम है, शौहर की अंडरवियर जो है गीली हो गई, अब वो सूख नहीं रही, बीवी की एक एक्स्ट्रा पैंटी पड़ी है और शौहर को बिना अंडरवियर के चलता नहीं है, तो वो बीवी की नहीं, पैंटी चल पहन जाता है, सकता है ना? चल जाता है भाई साहब, चल जाता है। मैं एक मर्द के कैसे साथ रह चलेगा रही हूँ, दीदी? विदाउट दोनों कॉन्डम गोटी चलता है। दीदी नहीं चलेगा, दोनों गोटियां ना साइड से निकल जाएंगी। ऐसे ना बोल रही हैं आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। नहीं, मैं वो ना कह रही हूँ लेडीज की जो पैंटी होती है ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ, लेडीज की जो पैंटी होती है ना, मैं आगे बता करो रही ना हूँ, थोड़ा पैंटी थोड़ा तुम पहनोगे स्पेस ना ना तो तुम्हारे स्पेस कपड़े बीच ना में पूरे नहीं आएंगे, कुत्ती के बच्चे। स्पेस स्पेस ना कम होता है दीदी। उसमें एक गोटियां दाएं से एक गोटी बाएं से निकल जाएगी, झांकेगी, अच्छा नहीं लगेगा। गधे गधे, मैंने कोई और जवाब दिया, तुम बात कोई और कर रहे हो। अच्छा चले चले आप ही चले। हाँ जी, मर्दों का अंडरवेयर अलग होता है, ठीक है। हाँ अलहदा वो कटा रहता है। अच्छा मर्द क्या पहन सकते हैं, बीच में से कटा रहता है कोई, लेकिन काम तो देगा नहीं, कुछ निकाल भी नहीं सकते उसमें से आप। ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो, है आपकी नहीं, प्रॉब्लम लेकिन है, इतना तो लेकिन इतना तो साबित हो गया कि मोमिन मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके बीवी की पैंटी भी पहन सकते हैं, बीवी की नहीं, सलवार भी पहन पैंटी सकते हैं। नहीं, अगर तो मर्द अभी के आपने बूब बोला ना है पैंटी ना तो पहन पहन सकते ले। हैं। साहिल देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को बूब्स है ना, किसी मर्द को, वो हाँ, पहन ले ब्रा, कोई मसला नहीं। और अगर अच्छा, उसके नीचे मर्दाना चीज नहीं है ना तो वो पैंटी भी पहन ले, कोई मसला नहीं, नहीं ठीक तो है। फिर ये मसला है तो फिर सलवार भी क्यों पहन रहा है? उसको औरतों का शौक है, औरतों के कपड़ों का शौक है, फिर तो ये चीज यार सलवार घर पे भी में आएगी। हाँ, मैंने तुम्हें नीड बताई ना कि मैंने 2-3 दफा अपने हस्बैंड को अपना ट्राउजर दे दिया और वो हाँ, लगता नहीं, अरे उसमें डिजाइन बाबा, इतना फर्क जो नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो सेम आर्ग्यूमेंट मैं शलवार के लिए भी बोल सकता हूँ, और आपने कहा शलवार पहन सकता है आपका हस्बैंड। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो इसलिए उनको मेरी तो पूरी नहीं आएगी। ठीक आपके है ना, वो हस्बैंड अगर सलवार तो टकने के ऊपर डेफिनेटली भी हो करा। जाएगी सुन्नत, यार, टकने के ऊपर हो जाएगी, वो भी एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि टकने के ऊपर पहना करो। बिल्कुल। देखें, ये पहन के बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। हाँ, घर घर की वैसे में बात दीदी है। अगर जो आपके मैंने फॉर दीदी एग्जाम्पल आपके आपको हस्बैंड बताया जी कि कपड़े धोते हुए जरूरत पड़ जाती और है, और और ये सुनो छोटे ना, दिमाग की बात नहीं अरे बैठ रही। मुस्कान जी, और एक बात ये कि बाहर से कोई मेहमान आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, तो उसी में रहने का, उतारने का भी नहीं, उसको चेंज नहीं करने का, वो सलवार में, आपकी सलवार में आपका शौहर है, कोई आपका रिलेटिव आया, मामू जान आए या खाला जान आए, तो वो आपके सलवार में वो रात के टाइम पे अपने घर पे गुजार सकता है और उनके धीमे सामने, धीमे राइट? सॉन्ग भी बजा कोई देना वो मसला वाला, नहीं, कोई बिनते मसला नहीं, दिल कोई मसला नहीं। मिस्रिया में पेश है कुल शबाब खिदमत आली क्या जनाब। ये हल्का क्या हल्का सॉन्ग बजाते रहे आप। हाँ, मुस्कान जी, क्या कहा आपने? वो मैं रिलेटिव्स के सामने भी पहन के घूम सकता है ना सलवार आपकी? नहीं सकते, लेकिन अक्सर अगर अगर आपने पहनी हुई है, कोई मजबूरी में घर आ गया और वो आपका बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, आपका दोस्त है, तो कोई मसला नहीं है। अगर उसने कोई देख ही मसला लिया नहीं है भाई लोग। नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप एक छोटी सी बात लेके पता नहीं कितने हजार रुपए आपने यहाँ से जो है ना डोनेशन इकट्ठी कर ली है, ठीक है, ओ जिसकी आपको मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची आपकी टुई में लगनी है, हमें नहीं लगनी। नहीं दीदी, हमको लगता है आपके हस्बैंड अगर पतले दुबले होंगे तो बरा ही पहन सकते हैं, लेकिन उल्टा बरा, मतलब आपकी पीठ की टुई तरफ से। इतनी ऊपर बहुत क्यों है? लोगों को ना तुम्हारे लटके हुए हैं, तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, ब्रा भी पहनना साथ और जाके डांस करो, साहिल भाई नहीं, और मैं फैशन बता रहा करो। हूँ दीदी, सुने, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पतले दुबले मर्द होते हैं ना, उनके पीछे की जो हड्डी होती है ना, वो सीने के बिल्कुल पीछे, तो वो निकली रहती है, तो अगर उल्टा ब्रा पहनेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा, ऐसा लगेगा बूब है, लेकिन पीछे रहेगा वो। तो अगर आपके हस्बैंड जी पता ऐसे क्या हैं तो है, बिल्कुल पहन तुम सकते अपने हैं। आप पे ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं, कोई मैं मसला नहीं फिट शीट हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ, मेरा बूब आगे ही है, घबराए नहीं। अगर आपके हस्बैंड जी ये सब है। पहनते हमने हैं तो ऐसे आपका, कभी नहीं, तो हमने ब्रा भी कभी नहीं पहन देखा, सकते हैं, लेकिन उल्टा। हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी फैमिली में होता होगा, खाना खाया पिया करो, ये सारी जो है ना न्यूट्रिशन की कमी का अरे शिकार है आप लोग की फैमिली में। मैं हर तरीके से न्यूट्रिशन की मजबूत हूँ, कमी से मीठा बाहर पीता हूँ 2 बार, घबराने की बात मुस्कान जी, नहीं मैं है। काफ़ी काफ़ी देर से गपशप आप लोगों की सुन रहा था, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं हाँ, और आपका लब व लहजा भी बड़ा अच्छा है और मुनासिब है, और आप जैसी लेडी इस तरह की बात कर रही हैं और वो इस चीज़ को कह रही हैं, दैट इज़ ऑल ओके। आई एम अमेज़्ड बाय द वे।
लाइक मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा इस टॉपिक पे, बट आई एम अमेज्ड मैं कि ना मैं अपने तो नबी आपकी बड़ी को, बातों से amazed हूँ। मैं बड़ी मैं अमेज समझ, हूँ आपकी बातों से भी। कोई बात इसमें नहीं, कोई वो एक मसला वो नहीं है, ठीक है, ये वो तो दोनों आप कमरे की हमें, बात देखिए लेके बात आगे ये आए है, हो। हाँ कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि नहीं किया होगा, लेकिन आप देखेंगे जो काम आपके वालिद साहब ने कभी नहीं किया, आपके दादाजी ने कभी नहीं किया, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, वो काम आप यहाँ बैठ के सही कह रही हैं मेरी सिर्फ इस बात वजह सुनो, से ये कि आप ये मेरे नॉन अब्बू ने मुस्लिमों के की है। सामने अपने नबी को मेरे अच्छा अब्बू साबित कर अब्बू ने सकें, की एंड दैट्स इट। है। अगर आप मेरी बात ओवरराइड करें थे तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। यू नीड टू वेट ताकि फिर अपनी बात रखें। अब बोलें क्या कहना चाह रही हैं? आप कह रहे हो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की कई बार हमने देखा है कि उन चादर बांध के ना, मोटे कपड़े की चादर, टवीरा वो कपड़ा होता है। हाँ, ठीक है, वो चादर। चादर तो बांधनी नहीं, उन्होंने नीचे कपड़े अपने ही पहने हुए थे। तो वहाँ जाके वो आपके नहाते वालिद थे, ने, हाँ आपके वालिद ने सर्दी की वजह से, हो सकता है सर्दी हो, गर्मी की वजह से चलिए जी गर्मी की चादर, अच्छा नहाते थे, नहाते वो थे। कढ़ाई वाली चादर आपके, सॉरी दोबारा से, नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो, आपके वालिद आपकी वालदा की गर्मी वाली चादर अपने नहीं, ऊपर क्या करते वालदा थे? की सिस्टर्स की हो, यानी घर में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है ना, तो एक दोबारा से सत्तर दे पूछता हूँ, सकते हैं, पहुंच सके। कंफर्म करें मुझे, दोबारा कंफर्म कराएं। आपके वालिद आपकी वालदा की गर्मियों वाली चादर क्या करते थे उसके साथ? अगर मेरी बात सुने, कोई भी ऐसी चादर जो बहन जी कि एक सेकंड, सत्तर दे मुझे सके। मुझे जेनेरिक बात नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे ये चाहिए कि आपने अपनी आंखों से अपने वालिद साहब को किस में देखा है, वो बताएं मुझे। किसी एक दफा थोड़ी ना देखा है, उनकी जमीनें थी कोई और वो एक ट्यूबवेल कोई चलाते थे एक इंस्टेंस साथ बताएं, में। आपने अपने वालिद को अपनी वालदा के किस कपड़े में देखा? वालदा के नहीं, चादर में देखा है। अब मुझे नहीं याद किसकी थी, हम माशाल्लाह ओके, बहनें भी चादर काफी में ज्यादा देखे। थी। तो चादर चादर जो थी और होती है, डेढ़ हाँ चादर थी, चादर लेडीज की। गर्मियों की थी या सर्दियों की थी? नहीं, गर्मियों की ही थी, टवीरे का गर्मियों की थी। कपड़ा। कढ़ाई वाली थी? गर्मियों की चादर तो कढ़ाई वाली होती है। दुपट्टा तो नहीं ना लिया हुआ था ने, चादर ली हुई थी ना? तो गर्मियों में चादर चादर तो ऑब्वियसली कढ़ाई वाली होती है। नहीं, प्रिंटेड थी। प्रिंटेड, तो वो ओके क्या होता प्रिंटेड, प्रिंटेड कढ़ाई वाली चादर। अच्छा तो ये आपके वालिद लेके क्या कर रहे थे इसके साथ? वो उससे नहा रहे थे, मग में पानी भर के ना, ट्यूबवेल से, साथ खेतों में काम करते थे और साथ फिर जब हाथ पैर गंदे हो जाते थे अच्छा अच्छा तो अच्छा, नहाते वक्त उन्होंने पहन ली थी, तो ये चादर आपकी वालदा की तो नहीं, वो पुरानी चादर होगी ना, उन्होंने नहाने में यूज कर लिया, नहाने पे लगा दी है। अब ये नहीं मुझे पता, ओके लेकिन परफेक्ट, चादर। चले दैट इज गुड, दैट इज गुड। आपके वालिद खेती बाड़ी करते थे हाँ, और खेती। उन्होंने अपनी बेगम की कोई पुरानी चादर पकड़ी, ये चादर बेडशीट ही होगी प्रोबेबली, क्योंकि अगर नहाने के लिए पहन रहे हैं तो बेडशीट होगी। नहीं, बेडशीट नहीं थी वो। हम ये जहाँ जो पाकिस्तान में चादरें पहनते हैं ना, मेरी हम्म, हाइट तकरीबन 6 फुट के बराबर है। मैं सर पे चादर रखती हूँ तो पीछे मेरी घुटनों से ओके नीचे जा रही होती है, इतनी ठीक है, तो उसकी वो लेंथ है। नहाते वक्त पहन लेते थे, चलो दैट इज फाइन। हाँ, लेकिन वैसे वैसे कभी आपने देखा हो कि आप अपने वालिद के कमरे में गई हो, नॉक करके, इजाजत लेके, वो वालदा के साथ बिस्तर पे बैठे हों, आपने कभी उनको नहीं देखा ना कि उन्होंने कभी अपनी बेगम के शर्ट पहनी हो, उनका उनका शलवार पहना हो, ब्रा पहना हो, ऐसी कभी हरकत देखी है आपने? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। ओके, अब आपके नबी अपने बेड पे बैठे हुए हैं या सोफे पे बैठे हुए हैं, ये नहीं लिखा हुआ थी इसमें, आई एम सॉरी, मैंने बेड एक्सप्लिसिट कर दिया, ये मेरी गलती है, मादरत हो। सोफे पे बैठे हुए थे, बिस्तर बैठे हुए थे, वी डोंट नो। उमर बिन अल खिताब आया, दरवाजा खोला और वो आयशा के लिबास में थे। अबू बकर आया, दरवाजा खोला, वो आयशा के लिबास में थे। उस्मान आया तो उन्होंने फौरन आयशा का लिबास चेंज कर लिया। अब मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है सुन के? तो देखो ना, उन्होंने सोचा होगा कि लोग आई सोचा जा होगा रहे नहीं, हैं तो पहले बताएं देखा सुन के कैसा लग रहा? तो अगर आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया तो खुदा की ऑब्वियसली, कसम तो नहीं लगा। मेरे हस्बैंड को मेरी शर्ट आती हो तो मैं पहना दूं, भाई शर्ट पहन लो, कोई मसला चलिए नहीं आप है। क्रॉस ड्रेसिंग को अलाउ करती हैं, बेहतरीन। चलें, पहले ही बोल दिया आप था उन्होंने आदम साहब। बेहतरीन हो गया। चलें, ये तो अच्छी लेकिन बात है। लेकिन ये कह रही है कि ब्रा पैंटी नहीं पहनना चाहिए। मैं पूछा कि अगर क्रॉस ड्रेसिंग को आप अलाउ करती है तो ब्रा पैंटी पहनने में क्या दिक्कत है, फिर इस पे आप बात रात करिए इनसे। तब पहनो जब मर्द के बूब्स है। पैंटी तब पहनो जब आपके बॉल्स को सहारा दे सके। मैं खुले अल्फाज में बता रही नहीं हूँ तो वो आपको। बॉस को सहारा देती है ना, ऑब्वियसली नहीं, आपने मर्दों के ब्रीफ्स नहीं देखे, इतने इसी तरह के तो होते हैं। हाँ मैंने तो देखे हैं भाई, मैं आप मैरिड हूँ, उनका पता ब्रीफ नहीं। पहनती है अपने खावंद का? आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? नहीं नहीं, मैंने तो उनका कभी नहीं पहना। आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? पहला क्वेश्चन ये है। ये ब्रीफ होता है क्या, ये पहले बताएं। या जरा ब्रीफ को गूगल पे करके दिखा दे, ब्रीफ्स की
चिकन। हाँ प्लीज दिखा दें। आपके खावन जो कच्छा पहनते हैं ये बताएं। क्या पहनते हैं? सॉरी। कच्छा, पैंट के नीचे कच्छा पहनते हैं? नहीं, पैंट के नीचे पहनते हैं। हाँ पहनते हैं। पहनते हैं ना, शुक्र है, मैं कहा शायद कच्छे के बगैर ही निकल रहे होते हैं। तो कच्छे दो तरह के होते हैं, एक होता है निक्कर की तरह का और एक होता है ब्रीफ। अच्छा, वो जो कट होता है, कट होता है, कट। तो जो आपके हस्बैंड कच्छा पहनते हैं वो कौन सा वाला पहनते हैं, निक्कर की तरह वाला पहनते हैं या ब्रीफ पहनते हैं? दोनों तरह के हैं, और जो कटा वाला होता है ना उसमें भी एक हाँ, छोटा कटा वाला होता है। तो वो कटे वाले में और आपकी पैंटी के अंदर क्या फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है, सेम ही होते हैं। है ना, उसमें एक प्रॉपर स्पेस दी होती है, कपड़ा ज्यादा दिया होता है, जबकि पैंटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले हम पैंटी को और ब्रा को साइड पे रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? है जी, मैंने कहा मेहरबानी है आपकी, साइड पे रख के बात करो। साइड पे रख दिया। हाँ, मैंने कहा आपको वैसे दूसरी क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? नहीं नहीं, इसमें क्या एतराज की बात है, क्या हो गया? अगर किसी ने मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से कपड़े नहीं है, या कोई दाग लग गया या कोई निजात लग गई, आप कोई बात नहीं, दाग नहीं, नॉर्मल आते पहन रहे हैं ना। अच्छा, तो आपको कोई एतराज नहीं, राइट? लेकिन आपके नबी को ही एतराज है इस बात में। आपके नबी ने कहा था अल्लाह की लानत हो जो मर्द होके औरतों वाला लिबास पहनता है और जो औरत होके मर्द वाला लिबास पहनता है। अच्छा, अभी भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। 1 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड। ये ले बेटा, प्लीज अब बाहर नहीं आना आपने, ओके? अच्छा, हाँ, वो उन मर्दों के लिए है जो कि औरत वाली वजाहत इख्तियार करते हैं, ठीक है? नहीं, वजाहत की बात नहीं, और ड्रेसेस की बात हो रही है। आप हदीस दे दें वजाहत वाली, मैं आपको हदीस दे देता हूँ कपड़ों वाली। कपड़े नहीं, देखे ना, कपड़े पहनना इससे मुराद ये है कि मर्दों वाली वजाहत मर्द हो लेकिन औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे, मेकअप करे, जिनको हम आम जुबान में छक्के कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। मैंने कहा ये वाली हदीस दे दें आप। ये वाली हदीस दे दें? जी, जो आप कह रही हैं देखिए, अब वजाहत वाली। ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने तो शुरू से जो हमें टीचिंग्स तो मैं मिली आपको हैं, बता रहा हूँ ना, ऐसी हदीस नहीं है। चले मैं सर्च जरूर कर लूंगी, हदीस ऐसी नहीं है, लेकिन देखें, कुछ हदीस के रावी होते हैं और कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुरान पाक है, उसकी एक आयत होती है तो उसकी आगे 10-10 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है, 20-20 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये सारी लेकिन चीजें हमें वो वहां से मिलती वो हैं। मेरा काम नहीं है ना, वो आपका काम है ना। आपका टॉपिक बड़ा ही जो है ना वो फजूल है, इसकी कोई बेसिस ही नहीं है और आपका एतराज ही नहीं कोई बनता बात इस नहीं पे। सर, आपके नबी ने लानत भेजी अल्लाह की, तो अल्लाह की लानत है ना। हाँ, अल्लाह की लानत है जो औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे। वजाहत की बात ही नहीं हो रही, हराम बात हो रही है कि आपने कपड़े पहनने हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें। देखिए, बावजह देखिए मजबूरी आपके पहन पास लिया, दो तरह की नहीं, आपके पास बावजह मजबूरी भी नहीं है। थोड़ी देर लेकिन के लिए मजबूरी नहीं थी पहन मोहम्मद लिया, को, कोई देखिए मसला नहीं। अब मैं देखो, मेरे देखिए हस्बैंड ने पहने आप मेरे कपड़े, सुने, आप जो बात मेरे कर रही हैं अब्बू वो ने बुखारी, पहने, लेकिन सुन वो लें। लड़की तो नहीं होगी ना। अरे अरे बहन जी सुने, बहन जी सुने, आप बात करें बुखारी 5546 की, मैं आपको सामने खोल देता हूँ ताकि हम दोनों एक ही बात पे क्लियर हो जाए, ठीक है? ये देखें क्या था यार वो, कर्ज द इमिटेट वुमेन और इमिटेट मैन वुमेन, इस तरीके से था। एक सेकंड मुझे खोलने दें। ओके, मेरे पास आप बात कर रही म्यूजिक हैं है इस वाली लाला हदीस जी, की। दिखा दी क्या? अच्छा हाँ मैं हाँ, निकाल रहा म्यूजिक। हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। आप इसकी बात कर रही हैं, ठीक है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये ले, आप इसकी बात कर रही हैं, कन्फर्म करें आप इसी चीज की बात कर रही हैं। इसका तर्जुमा दिखाएं। तर्जुमा इतनी सी अंग्रेजी का भी तर्जुमा दिखाना पड़ेगा? अल्लाह ने कर्ज किया है उन पे जो कि औरतों की तरह हरकतें करते हैं और उन औरतों पे जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं। हाँ, राइट राइट। राइट, अब मेरी आप इसकी बात, बात कर रहे मजबूरन पहन लिया, उसमें हरकतें कहाँ से आती हैं? हैं, इमीडिएट की बात हो रही है, नहीं आप इसकी बात कर रही हैं ना। या 1 मिनट मुझे बैक करें, मुझे कॉल आ गया है। चले जाएं।